नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है और इस बहाली को पूरी कराने की मांग को लेकर कई बार छात्र आंदोलन हो चुका है और आंदोलन के वजह से ही अभी तक ये बहाली जो यहाँ तक पहुंची है वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की वजह से ही हुआ है। और 23 सितंबर को जो छात्र महाआंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन के दबाव में ही आंदोलन से पहले ही बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस में कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करवाएंगे। लेकिन 1218 जो नए अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लेना था उसमें 900 से कम ही अभ्यर्थी शामिल हुए मुख्य परीक्षा में और आज 4 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। और उसका फिर टाइपिंग होगा, फिजिकल होगा, रैंक लिस्ट सभी का जारी होगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग हो पाएगा नवंबर प्रथम सप्ताह में। तो अभी तक बीएसएससी मेंस परीक्षा लेने के बाद जैसे लगता है कि सो गई है और फिर से एक आंदोलन करना पड़ेगा ताकि बीएसएससी जाग जाए और फिर से वो सक्रिय होकर अपने नोटिस पे कायम रहे। अगर बीएसएससी चाहे तो 900 से कम अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं उनका एक दिन में रिजल्ट दे सकती है और उनका टाइपिंग और फिजिकल भी करवा के रैंक लिस्ट भी अक्टूबर में अंत तक जारी कर सकती है और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बीएसएससी की मंशा जो है संदेहास्पद है, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा के बाद सो गई है और 4 दिन बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीएसएससी खेल खेल रही है। तो बीएसएससी को फिर से जगाने के लिए एक बड़े छात्र आंदोलन की फिर से जरूरत है और जो एकजुटता आप लोगों ने 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में दिखाया था वही एकजुटता फिर से दिखानी होगी और संख्या उससे कम 10 गुना ज्यादा दिखानी होगी। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है कि पहले ट्विटर पे हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसके लिए 27 अक्टूबर का डेट निर्धारित है, यानी कि 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से ट्विटर पे आंदोलन करना है, जिसका हैशटैग है बीएसएससी वादा पूरा करो और सभी लेटर इसमें स्मॉल है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हैशटैग में कोई अंतर ना हो। ये 27 अक्टूबर को करना है और इसके बाद नवंबर प्रथम सप्ताह में 1 से 3 नवंबर के बीच किसी भी दिन फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, जो कि गर्दनी बाग में भी होगा और बीएसएससी ऑफिस में भी होगा। चूंकि 30 अक्टूबर को उपचुनाव है बिहार में और उसके बाद 2 नवंबर को संभवतः काउंटिंग है। तो इस दोनों डेट को ध्यान में रखकर ही फिजिकल प्रोटेस्ट का डेट हम लोग तय करेंगे और जब भी होगा तो ये करो या मरो जैसी स्थिति होगी, करो या मरो आंदोलन के तर्ज पे होगा, डू और डाई। बिहार के छात्र अब मर मिटने को तैयार हो रहे हैं, मरो मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस चीज को बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को भी समझना होगा, क्योंकि ये बहाली 7 साल पहले की है और 7 साल बीत चुका है। अब कितना इंतजार करें बिहार के परीक्षार्थी, और परीक्षार्थी कुछ ज्यादा तो नहीं मांग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मांग कर रहे हैं जो बीएसएससी ने खुद नोटिस में कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो अब करवाइए, क्या दिक्कत है इसमें, अब करवाइए, कुछ और तो मांगा नहीं जा रहा है। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आपने जो नोटिस जारी किया उस पर अमल कीजिए, उसका पालन कीजिए। आप घर जाते होंगे, अपने बाल बच्चों से कैसे नजर मिला लेते हैं कि हजारों लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो बोलते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। आपके घर में भी बाल बच्चा है, आप सोचे कि किसी के बाल बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपके परिवार पे भी पड़ेगा। तो ये सब चीज मत कीजिए और छात्रों के साथ न्याय कीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में आप काउंसलिंग शुरू करवा दीजिए। और समस्त परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट रहिए और आपकी एकजुटता ही आपको इस बहाली में आगे तक ले जाएगी और आपकी नौकरी पक्की करवाएगी। अन्यथा सरकार और ये आयोग ऐसे सुनने वाली नहीं है। तो हर हाल में आपको एकजुटता दिखानी होगी और 27 अक्टूबर को जो ट्विटर पे आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और उसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट होगा, उसमें भी आप लोग जोरदार आंदोलन कीजिए और अभी से एकजुट हो जाइए। फिर से जिस तरह से 23 सितंबर को एकजुटता दिखाई थी वही एकजुटता फिर से दिखानी है और अभी से आप लोग ग्रुपिंग कर लीजिए। जहां भी आप जिस जिला से अपने अपने जिला में ग्रुप बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इस आंदोलन में शामिल हो सके। और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें हैं उन सभी को बाहर करे बीएसएससी। इस बात का ध्यान रखिए कि धांधली बिल्कुल ना हो, फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी ना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली जल्द पूरी हो। अन्यथा हम लोग किसी भी तरह की धांधली फर्जीवाड़ा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी धांधली और फर्जीवाड़ा में बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष उस समय के जो थे वो जेल जा चुके हैं 2017 में। तो इस बात का ख्याल रखिए वर्तमान जो बीएस अध्यक्ष और सचिव है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा या धांधली नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के छात्र अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हम भी अब इन लोगों को रोक के नहीं रख सकते हैं ज्यादा दिन, और जब तक हमको रोकना था रोक लिया, अब हम भी परीक्षार्थियों को नहीं रोकेंगे। तो अब परीक्षार्थी को जो मन होगा वो करेंगे, हम इसकी जिम्मेवारी हम भी नहीं लेंगे। तो परीक्षार्थी काफी आक्रोशित है
इस बात को समझ ले बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब परीक्षार्थियों को रोकना मुश्किल है, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि बिहार के परीक्षार्थी अब मर मिटने के लिए तैयार हैं, मरो मारने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो इसलिए जो वादा आपने किया था उस पर अमल कीजिए। नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में आप काउंसलिंग शुरू कीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए कि आज इसके साथ अन्याय हो रहा है, कल उसके साथ होगा, परसों आपके साथ भी होगा अन्याय। तो इसलिए